एक्वेरियंस, लेट्स सी कि अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो क्या मार्च के महीने में आपका यूनियन होगा? कैसा रहेगा आपका लव लाइफ मार्च के महीने में? क्या सब होगा? तो ये जो रीडिंग है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिस पर्सन के लिए अपनी लव एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, अभी उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। आप लोग या तो सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, या फिर एक तरफा मोहब्बत में है। फाइन। सो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी कि मार्च 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ना टैरो से ही मैं एनर्जीज लूँगी। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया, बैकग्राउंड लेके चल रही हूँ कि आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं। फिर भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, समरी देती हूँ आपको। आपसे रेजोनेट हो आप रीडिंग को देखिएगा, आपसे रेजोनेट नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फाइन। जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं होती एक्वेरियस, क्योंकि टैरो इज़ जस्ट एन एनर्जी। आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, आप जुड़े हुए हो, एनर्जी कैच हो जाएगी। आप कभी भी आकर के रैंडमली कोई रीडिंग देख रहे हो फिर सोच रहे हो हाँ यही हो रहा है, यही मेरी रीडिंग है, थर्ड पार्टी नहीं है तो क्या मेरी में तो नहीं है थर्ड पार्टी, फालतू ही अपने रिश्ते और ख़राब कर रहे हो, अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं नहीं चाहती आप ऐसा करो। सब्सक्राइबर कम चलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स चलेंगे, बट जबरदस्ती अपने थोपो मत किसी भी रीडिंग को, ना केवल इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे। ठीक है, चलो। सो थोड़े से कार्ड्स निकाल के पहले मैं सिचुएशन को समझती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Kumbh Rashi, Sun, Moon, Venus, Aquarius, no contact or separation. What will happen in March 2024? मार्च 2024 में क्या होगा? All right, Aquarius. Okay, this are your cards. I hope आपको दिख रहे होंगे। एक चीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा एक्वेरियस। जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में मार्च 2024 में आएगा। ठीक है, ये कोई कनेक्शन है जिसमें आप इसकी और ये आपकी डेस्टिनी में नहीं थे एक्वेरियस। जिसे आप किस्मत कहते हैं, जिसे आप फेथ कहते हैं, जिसे आप डेस्टिनी शब्द कहते हैं, कि कोई व्यक्ति किसी के लिए बनाया गया होता है। आप लोग एक दूसरे के लिए बनाए ही नहीं गए थे। मैं यहाँ नहीं देख रही कि इस पर्सन में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं देख रही आप में कोई प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब सिर्फ ये है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यहाँ पे
ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप नहीं चला तो कोई ना कोई रीज़न हमेशा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि इंटेंशन उनके गलत थे आपके लिए, आपके गलत थे उनके लिए। इस जस्ट आप लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, आप एक मिसमैच कपल थे। उनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी, आपको अपनी फ्रीडम प्यारी थी, उनको करियर प्यारा था, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ प्यारी थी। और उस वजह से आपने एक एक होता है ना कि पिछले जन्म का कुछ कर्मा बाकी था, जिया और आप कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लिया। यहाँ कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उसका और आपका इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कनेक्शन है, या कनेक्शन जो बना था वो किसी न किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन पे आधारित था। वो अपने आप में एक पॉजिटिव कनेक्शन था, वो ज़रूरतों का कनेक्शन था, उस समय वही होना ठीक था। आज की तारीख में ये सेपरेशन ही ठीक है। अब जब मैं इतना क्लियरली बोल रही हूँ कि आज की तारीख में ये सेपरेशन ही ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में मार्च 2024 में आएंगे ज़रूर। आपका कोई कन्वर्सेशन ज़रूर होगा इस पर्सन से, लेकिन ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट योर लाइफ पार्टनर, या फिर ये पर्सन आपके लिए बनाए गए पर्सन नहीं है एक्वेरियस। तो हो सकता है कि बातचीत हो लेकिन आउटकम ना निकले, आउटकम वैसा ना निकले जो आपको खुशी दे। आउटकम में आप ही मना कर दो कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं और जा रहे हो एक्वेरियस। ये टाइम आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का है, और जो किस्से ख़त्म हो गए, जो किस्से ख़त्म करने हैं, मार्च 2024 आपकी लाइफ से वो किस्से ख़त्म कर देगा। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी। इस कनेक्शन में, जिस कनेक्शन को आप देख रहे हो, इस कनेक्शन में मार्च में कोई भी यूनियन जैसी चीज़ नहीं है। बात हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन यूनियन, सेपरेशन की एंडिंग नहीं। ये पर्सन आपके लिए नहीं है। तो ये एनर्जी आ रही है, आप कहीं और जाओगे। अगर इस कहानी में यूनियन होता है तो या तो ये 3 महीने बाद की एनर्जी है, या 3 वीक बाद की एनर्जी है, या मैं ऐसा कहूँ कि बातचीत आपकी मार्च में हो सकती है। यूनियन और आउटकम आपको मार्च में नहीं मिलेगा। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि यूनियन और आउटकम या एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप इस पर्सन के साथ नहीं, आप किसी और के साथ बनाओगे आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर। फाइन एक्वेरियस, ये चीज़ें दिख रही हैं, एक्शन के कार्ड हैं। इस पर्सन को आप, इस पर्सन पे दोबारा फेथ नहीं कर पाओगे, इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप कोशिश करो मार्च में कि बातचीत हो, तो आप कोशिश भी करो कि चलो दोबारा एक होते हैं, बट ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ आपको खुशी में नहीं कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी एंडिंग दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में। लेट्स सी और क्या सब होने वाला है एक्वेरियस। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। आपने इस पर्सन के बारे में बहुत सोच लिया। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, तो ये बात भी मैंने आपको बोल दी कि ये क्लियर है कि यूनिवर्स ने ये पर्सन आपके लिए नहीं बनाए हैं। आपको अगर इस पर्सन की याद आ रही है, जो कि आ भी सकती है क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, मेमोरीज अटैच है यहाँ पे, आपको सोल कनेक्शन भी फील होता होगा पर्सन के साथ, और मुलाकात भी सडन, जैसे आप नहीं सोच रहे हो बट अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात भी हो जाए, बात भी हो जाए, लेकिन ये वो है ही नहीं। तो अब मैं इसको कैसे आपको बोलूँ, ये वो नहीं है आपके पर्सन। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि ये जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, हो सकता है आप सोच रहे हो अभी रीडिंग को देखते हुए कि अगर ये वो पर्सन नहीं है तो इससे मुझे मिलाया क्यों, इससे मेरा अटैचमेंट क्यों हुआ, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन पाथ ऑफ ग्रोथ। ये पर्सन या ये कनेक्शन या ये व्यक्ति आपको आपकी
सोल जर्नी में हेल्प करने के लिए आए थे। अब अगर आपको लगता है कि इन्होंने हेल्प नहीं की, लाइफ बर्बाद कर दी, तो वही सोल की ग्रोथ है। एक एक्सपीरियंस ही सोल की ग्रोथ दे सकता है, बैठे ठाले सोल की ग्रोथ नहीं होती एक्वेरियस, ठीक है। सो ये वही देने आए थे। और जहाँ डिसीजन लेना होगा, आप में से सभी एक्वेरियस अपने आप को चूज़ करेंगे, और डिवाइन गाइडेंस जो मैं अभी बोल रही हूँ आप उसे फॉलो करेंगे, और आपको ये पता होगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता या करती, मैं कुछ बेहतर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ये फीलिंग होगी आपके मन में। अभी ऐसा क्यों है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। इट इज़, आपको लग कुछ भी सकता है एक्वेरियस कि हाँ मैम हमारे साथ चीटिंग हुई है तो हम तो इस तरफ नहीं जाना चाहते, हाँ मैम हम सेल्फ केयर करना चाहते हैं, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये डिवाइन पर्पस की वजह से हुआ है, एक्चुअली में ये आपकी ग्रोथ है, एक्चुअली में ये सब कुछ डेस्टिनी है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा, वो पर्सन गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो। डिसीजन आप बनाओगे यही कि आप अपने आप को चूज़ करोगे, बट अपने आप को चूज़ करना हम सबकी मर्जी है। बट मैं आपको यहाँ पे आपकी रीडिंग कर रही हूँ, एक्वेरियंस का चैनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए बोलूँगी। वो पर्सन गलत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया, जो भी उसके कर्म रहे, वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, वो आपका लर्निंग टाइम था, वो आपके लेसन्स थे। फाइन, यस, बी रेडी फॉर दिस एक्वेरियस। 34 ईयर आपकी एज हो सकती है, 44 हो सकती है, 32, 39, 31 आपकी एज हो सकती है, 24, 23, 29, 21 आपकी एज हो सकती है। 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर और 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आहा गॉड, माय गॉड एक्वेरियस, दिस इज टू मच। सी वी हैव सेरेंडिपिटी। मैंने रीडिंग की बिगनिंग में आपको बोला, डेस्टिनी, फेथ, किस्मत एंड सेरेंडिपिटी इज ऑल्सो दैट। आप बस ट्रस्ट करो एक्वेरियस कि अगर कोई हवा का झोंका आपको उठा करके भी ले जाएगा ना, तो आपकी डेस्टिनी आपको सही टापू पे छोड़ देगी, सही बीच पे छोड़ देगी, सही जमीन पे छोड़ देगी। अपने आप को फ्री कर दो एक्वेरियस। जिस रिश्ते का बोझ लेके आप बैठे हो अभी, जिसके बारे में आप सोच रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप एक नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की रीडिंग देख रहे हो, मीन्स कि आपके दिमाग में कुछ तो होगा ही। लेकिन ट्रस्ट में, इस व्यक्ति से, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री कर दो। डेस्टिनी के आपके लिए कुछ और प्लान है एक्वेरियस। ये पेनफुल होगा आपके लिए, हो सकता है रहा भी होगा, लेकिन ये कुछ और है जहाँ तक आप अभी नहीं देख पा रहे हो। और ये सब सेरेंडिपिटी है। आपकी लव लाइफ हैप्पी हैप्पी मोड में रही थी पास्ट में। 26, 8 नंबर का कार्ड है, कार्मिक लोगों से अटैच हुए थे एक्वेरियस। चेंज इन द विंड है, 12 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 3 बहुत आ रहा है। थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे तब से अब तक। और अगेन गुरु का कार्ड है, लर्निंग मिल रही थी इस कहानी में। एक के बाद एक चेंज होने लग गया, सिचुएशन, बदलाव आ गए। आप कहोगे वो व्यक्ति पहले ऐसे नहीं था, वो बदल गया, मैं बदल गई, मेरी सोच बदल गई, उसकी सोच बदल गई, हमारी सिचुएशंस बदल गई, हमारी परिस्थितियां बदल गई, बदलाव आ रहे हैं एक के बाद एक। और आगे क्या होगा किस्मत जानती है। बस आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद को खुला कर दो, खुद को फ्री कर दो, ताकि किस्मत आराम से आपको आगे लेके जा सके। रेस्ट्रिक्ट करोगे, अपने आप को हैवी कर लोगे कि नहीं, अटैचमेंट्स है, जुड़ाव है, नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, परेशानी होगी। किस्मत तो अपना काम करेगी, किस्मत नहीं बदलेगी आपकी, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप किस्मत को बदल सको। लेकिन आप फ्री कर दोगे तो चीज़ें आसानी से और खुश होके कर लोगे। और रेस्ट्रिक्ट करोगे, रिजिड होगे, तो वही चीज़ें होंगी पर परेशानी से होंगी। जस्टिस इज कमिंग एक्वेरियस। 27, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो जिन लोगों ने सही नहीं किया आपके साथ, अब कर्मा ट्रीट करेगा उन्हें। 42, 6 नंबर सिग्निफिकेंट है। टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। तो
इट्स नॉट अबाउट कि ये पर्सन वापस आ रहा है, अपने आप से प्यार करो। एंड बॉटम में क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, फेथ करो कि उसने अगर कुछ दिया है वो कुछ रख रहा है, बेहतर रख रहा है। तो अपने नेगेटिव थॉट्स पे, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे फोकस करो, उसे कंट्रोल करो, आगे देखो, बिगर पिक्चर में देखो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ट्रस्ट करो कि कहीं ना कहीं से मैं निकल के आई हूँ या मैं निकल के आया हूँ। अगर सोल जर्नी पे बिलीव करते हो, सोलमेट्स पे बिलीव करते हो, तो याद रखो कि एक परम आत्मा है, उससे आपकी आत्मा निकली है और बहुत सारी आत्माएं निकली है। ये व्यक्ति आपको आत्मा को संतुष्टि नहीं दे रहा था, ये व्यक्ति वो संतुष्टि दे ही नहीं रहा, इसलिए पेन हो रहा है। जो देगा वही सोलमेट होगा। तो इतना पेन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपका है ही नहीं, उसके लिए किस तरह का पेन? वो इतना पेन क्यों देगा? तो अपने सोलमेट की जो स्टोरी लाइन आपने गढ़ रखी है उससे निकलो और अपने आप को फ्री कर दो कि वो यूनिवर्स मेरा बुरा नहीं करेगा, बिकॉज आई एम ए गुड पर्सन। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, तो मैं क्यों ये दाग लूं? मैं इतने सालों से, इतने महीनों से इस पर्सन को खुश कर रहा था, इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, इसके लिए गिफ्ट्स ले रहा था, इसको जस्टिस दे रहा था, इस रिश्ते को जस्टिस दे रहा था, इसके लिए रो रहा था, इसको पाना चाह रहा था, लेकिन ये मेरा है ही नहीं। तो मैं ये जो प्यार है जो मैं इसके लिए दिखा रहा था, जो गिफ्ट इसके लिए ले रहा था, जो समय इसको दे रहा था, वो मैं अपने आप से करूँगा। मैं अपने आप को चूज करूँगा। मैं इसको चूज करूँगा तो मुझे मेरी आत्मा के विपरीत आत्मा मिल रही है जो मुझे कभी खुशी नहीं देगी। मैं अपने आप को चूज करूँगा तो मैं अपनी आत्मा के साथ सोलमेट ढूंढ पाऊंगा, जो मुझे कभी उम्मीद तो रहेगी जिंदगी में कभी खुशी मिलेगी। डिसीजन आपको लेना है। तो ये अटैचमेंट्स आपको छोड़ने होंगे, अपने आप के साथ अच्छा समय बिताना होगा, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देनी होगी। एंड आप देंगे एक्वेरियस, आप खुद ही नहीं चूज करेंगे इस पर्सन को। आई डोंट नो ऐसा क्या होने वाला है, बट चेंज होने वाली है सिचुएशन, और चेंज हो चुकी है, क्योंकि डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप मिले, और किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है, होनी होके ही रहती है। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। छोटी सी रीडिंग है बट मैसेजेस इतने क्लियरली मुझे मिल गए कि मुझे उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल लेके चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, क्या जुड़ाव होगा, मैसेज कॉल आ सकता है, लेकिन यूनियन नहीं होगा इस रिश्ते में। फाइन, अगर यूनियन कोई बहुत कोशिशें करता भी और आप जिद पे आ भी जाते हो कि नहीं हम अपने कर्मों से बदल लेंगे, तो भी ये 3 वीक से 3 महीने जो है वो लग जाएंगे इस सिचुएशन को हील होने में। फाइन, और ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि 3 महीने बाद आप दूसरा ही डायरेक्शन ले लोगे। 3 महीने बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस सिचुएशन की कि ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो रही। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।